हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रगति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस विद प्रगति। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोसाइटी के बारे में और उसके कुछ स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। वो हमारा यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर हम कवर करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, समझेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कैसे एशियन टाइम में एजुकेशन हुआ करती थी, मिडिवल टाइम में किस तरीके की एजुकेशन थी और मॉडर्न टाइम में किस तरीके की एजुकेशन थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडिया एजुकेशन इन इंडिया हैड अ डीप इम्पैक्ट इन द अपलिफ्टमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द अर्ली सोसाइटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन है इंडिया की वो एक डीप इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारी किस पे, सोसाइटी पे और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे। बेसिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एशियंट इंडियन एजुकेशन इज़ नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन। जो इंडिया का एजुकेशन है, एशियन टाइम में जो इंडिया का एजुकेशन था वो ना सिर्फ हमारे इंडियन एजुकेशन पर बल्कि पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट और एक बहुत अच्छा डीप इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो ये आप यहाँ पर चार्ट समझिए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ये पूरा एक चार्ट है जिसको कैटेगराइज किया गया है एशियंट इंडिया, एजुकेशन ड्यूरिंग मिडिवल इंडिया एंड एजुकेशन ड्यूरिंग मॉडर्न और ब्रिटिश पीरियड। हमारे जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी वो 3 कैटेगरीज़ हैं? सबसे पहले है एजुकेशन ड्यूरिंग एशियंट इंडिया, जो हमारा एशियंट टाइम है उसमें किस तरीके की एजुकेशन थी। फिर जो हमारा मिडिवल पीरियड आया उसमें एजुकेशन हमारी किस तरीके की रही है, क्या क्या सोर्सेज थे, हम किन चीज़ों से पढ़ा करते थे, किस तरीके के वहाँ पर सिस्टम्स थे, एडमिशन का प्रोसेस किस तरीके से होता था और मॉडर्न टाइम में एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या हो रहे हैं, उन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि जो एशियन टाइम में हमारी एजुकेशन थी, एशियन टाइम में जो पीरियड था एजुकेशन का, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है वैदिक पीरियड, सेकंड है आपका बुद्धिस्ट पीरियड। इनको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो एशियन टाइम में, पुराने टाइम में जो एजुकेशन थी उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एशियन पीरियड और वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड। तो वैदिक पीरियड में किस तरीके की शिक्षाएं होती थी, वैदिक काल को समझेंगे और बुद्धिस्ट पीरियड को समझेंगे। बेसिकली इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे, जो हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो में कवर करने का, वो है वैदिक पीरियड। जो एशियन टाइम में हमारी वैदिक शिक्षा होती थी वो किस तरीके की होती थी, आज हम ये लेक्चर पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम समझेंगे आगे के जो एजुकेशन सिस्टम है, बौद्धिस्ट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न ब्रिटिश पीरियड को, कि वहाँ पर एजुकेशन कैसे होती थी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वैदिक पीरियड और इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एक पूरा ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए और देखते हैं कि आगे क्या है हमारा वैदिक पीरियड में। ये है हमारा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड एजुकेशन हमारी किस तरीके से थी इसको समझ लेते हैं। वैदिक पीरियड हमारा बिफोर 600 बीसी से है। यहाँ से एक क्वेश्चन एमसीक्यू का बनता है कि जो वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है वो आफ्टर 600 बीसी है या बिफोर 600 बीसी है। तो आपको याद रखना है वो क्या है, बिफोर 600 बीसी है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, एजुकेशन वॉज ओपन टू द पीपल ऑफ 3 क्लासेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, नॉट फॉर शूद्र। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वैदिक पीरियड में। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वैदिक पीरियड को वैदिक पीरियड क्यों कहा गया, इसका नाम वैदिक पीरियड क्यों डाला। तो इस पर थोड़ा सा हम पहले, आगे बढ़ने से पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद जब आर्यंस हमारे भारत में एंटर किए तो उनको संस्कृत लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलने आती थी। वो काफ़ी फ्लुएंटली संस्कृत को बोलते थे और काफ़ी इंटेलिजेंट आर्यंस को माना गया। तो आर्यंस जो थे, जो भारत आए, उन्होंने वेदों की रचना की। उन्होंने किसकी रचना की, जो वेद हम लोग पढ़ते हैं, 4 वेद जिनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो उन्होंने वेदों की रचना की है और इसीलिए इस काल का नाम पड़ा वैदिक पीरियड। इसे वैदिक पीरियड इसीलिए कहा गया क्योंकि आर्यंस इंडिया में आए थे और वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने वेदों की रचना की, जिसे हम वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। और ये कब से था, हमारा जो 600 बीसी है, बिफोर 600 बीसी ये था।
तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें एजुकेशन वाज ओपन। तो इस काल में गुरु और शिष्य की, जैसा आप इस फिगर में देख रहे हो, जो गुरु हैं वो शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें गुरु और शिष्य की शिक्षा दी जाती थी, इस तरीके से शिक्षा दी जाती थी इसमें। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, एजुकेशन वाज ओपन टू द पीपल ऑफ 3 क्लासेस। इस काल में 3 क्लासेस के लिए जो कैटेगराइज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, केवल इन्हीं तीनों कैटेगरीज को एजुकेशन दी जाती थी। शूद्र जो एक कैटेगरी है उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के लिए। वो आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसको वैदिक पीरियड में एजुकेशन नहीं मिलती थी, तो आपको टिक करना है शूद्र। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड इन इंडिया प्राइमरी एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम्स वेयर एज हायर एजुकेशन वॉज अरेंज्ड इन गुरुकुल्स। तो जो प्राइमरी एजुकेशन थी वैदिक पीरियड में वो होम्स मतलब घर में दी जाती थी। वहीं पे जो हायर एजुकेशन की बात करें हम, तो वो कहाँ दी जाती थी, हमारा गुरुकुल में दी जाती थी। नेक्स्ट है, दीज गुरुकुल्स इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर सिचुएटेड एट अनडिस्टर्ब्ड प्लेसेस। तो ये जो हमारे गुरुकुल्स हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड होते थे, अनडिस्टर्ब्ड प्लेसेस, मतलब जहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। इसीलिए इनको टाउन्स, सिटी या फिर गृहस्थ जो जीवन लोग गुजारते थे वहाँ से कहीं दूर जाके फॉरेस्ट में इनको गुरुकुल्स को बनाया जाता था, ताकि किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो सके। नेक्स्ट है आपका, द करिकुलम ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय द स्टडी ऑफ द वेदास। जो हमारा करिकुलम होता था वैदिक पीरियड में, जो स्टडी हुआ करती थी वो किस टाइप की स्टडी थी, वो वेदास को पढ़ा जाता था, वैदिक लिटरेचर को समझा जाता था, स्पिरिचुअल ज्ञान के लेसन्स होते थे और मोरल लेसन्स, आपको मोरल वैल्यूज़, मोरल एथिक्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। द अदर सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग वर्क, कुछ अलग से भी सब्जेक्ट हुआ करते थे, जैसे फिलॉसफी है, ग्रामर है, इंग्लिश, लिटरेचर एंड हमारा क्या होता था, एस्ट्रोलॉजी एंड लॉजिक। तो इस तरीके की भी शिक्षाएं दी जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फिजिकल एजुकेशन वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द करिकुलम। जो करिकुलम था वैदिक पीरियड में उसमें फिजिकल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि फिजिकल एजुकेशन किस पीरियड में इंक्लूड किया गया था, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, मिडिवल या फिर मॉडर्न। तो आपको टिक करना है कि वैदिक पीरियड में फिजिकल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें समझी हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सोर्सेज क्या थे वैदिक एजुकेशन में, कहाँ से सोर्सेज थे स्टडी के, क्या क्या चीज़ें होती थी जहाँ से ज्ञान मिल सकता है, तो उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। द वैदिक लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारी वैदिक लिटरेचर है उनके कुछ पॉइंट्स हैं कि वो कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहला है 4 वेदास, जो हमने बात की है। कौन कौन से वेदास थे, ऋग्वेदा, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ये चारों जो वेद हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में जो लिखा गया है गायत्री मंत्र, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गायत्री मंत्र की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, तो आपको ऑप्शन लगाना है ऋग्वेद। आपको ध्यान रखना है जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद में लिखा गया है, किस वेद में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो है आपका ऋग्वेद। इन वेदों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किस वेद में क्या है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ऋग्वेद है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ, जो हमारा ऋग्वेद है उसके अंदर 1028 श्लोक्स हैं, श्लोक लिखे गए हैं 1028, जिसमें गायत्री मंत्र भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जो है आपका यजुर्वेद, इसमें क्या आता है, इसमें रिचुअल्स आते हैं आपके, इसमें जो आएंगे आपके रिचुअल्स आएंगे और सैक्रिफाइसेस आएंगे, जो है आपके यजुर्वेद में। नेक्स्ट जो है आपका सामवेद में, सामवेद में जो है म्यूज़िक की बात कही गई है, सामवेद में आपका म्यूज़िक की बात कही गई है। नेक्स्ट जो आपका अथर्ववेद है उसमें मैजिकल स्पेल्स की बात की गई है। जितना भी आप मैजिकल चीज़ें देखते हैं जिसको आजकल जादू टोना भी बोला जाता है, तो ये सारी जो मैजिकल की बात की गई है वो अथर्ववेद में की गई है। तो यहाँ पर चारों वेद आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट है आपका 6 वेदांश हैं, 4 उपवेद हैं, 4 ब्रह्माज हैं,
आपके 108 उपनिषद हैं, 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है। नेक्स्ट है आपका भगवद गीता और 3 स्मृतिज यहाँ पर बताई गई हैं। आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो रामायण है वो किसने लिखी है, वो वाल्मीकि ने लिखी है, और महाभारत के रचयिता कौन हैं, वो व्यास हैं। तो ये देख लीजिएगा कि वैदिक पीरियड में ये सोर्सेज रहे हैं एजुकेशन के। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है आपका सिस्टम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन किस बेस पे होता था वैदिक पीरियड में, किस बेस पे आपको गुरुकुल्स में शिक्षा दी जाती थी, कैसे एंटर करवाया जाता था, ये सारी चीज़ें देखते हैं। क्या एज होती थी, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, स्टूडेंट लाइफ इन वैदिक एजुकेशन बिगेन विद उपनयन सेरेमनी। तो ये याद लीजिए, एक उपनयन सेरेमनी हुआ करती थी वैदिक एजुकेशन में। स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको एंटर करना है तो एक सेरेमनी जो स्टार्टिंग में होती थी उसको उपनयन सेरेमनी बोला जाता था। आफ्टर दिस ऑफ उपनयन द प्यूपिल, जिनको शिष्य भी बोला जाता है, जो ये प्यूपिल लिखा है, जो स्टूडेंट होते थे उनको शिष्य भी बोला जाता है, ठीक है। और जो टीचर होते थे जिनको हम लोग गुरु बोलते थे। तो आफ्टर दिस सेरेमनी ऑफ उपनयन द प्यूपिल वाज कॉल्ड एज ब्रह्मचारी। इसके बाद सेरेमनी के बाद जो शिष्य थे उनको ब्रह्मचारी कह सकते थे। फ्रॉम ही बिगेन हिज स्टूडेंट लाइफ, जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ को स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द एज लिमिट ऑफ उपनयन सेरेमनी वॉज 8 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर रिस्पेक्टिवली फॉर द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अगर आप ब्राह्मण हैं तो वो 8 ईयर्स है, अगर आप क्षत्रिय हैं तो वो 11 ईयर्स है एज लिमिट, और अगर आप वैश्य हैं तो वो 12 ईयर्स है। डिपेंड करता है आपकी इन क्लासेस के ऊपर। नेक्स्ट है आपका, ब्राह्मण्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में जो ब्राह्मण्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल थे पढ़ाने के लिए, टीचर के लिए और गुरु के लिए। केवल वही गुरु बन सकते थे जो कौन होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, वो पढ़ाते थे। नेक्स्ट है आपका, तो ये हमने जाना कि एजुकेशन सिस्टम क्या था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उपनयन सेरेमनी से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टूडेंट लाइफ में कौन सी सेरेमनी होती है जब वो लोग एंटर करते हैं, तो आपको उपनयन सेरेमनी बोला जाएगा उसको। और आफ्टर दिस सेरेमनी जो शिष्य होते थे उनको ब्रह्मचारी बोला जाता था। नेक्स्ट है आपका, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। यहाँ पर उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था वैदिक एजुकेशन का, क्यों पढ़ाई जाती थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो है यहाँ पर है, पुरुषार्थ इज अ की कॉन्सेप्ट इन हिंदुइज्म रेफरिंग टू द 4 अल्टीमेट गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई है वैदिक एजुकेशन में जिसको पुरुषार्थ बोला गया है, और उस पुरुषार्थ का काम क्या है, अल्टीमेट गोल्स। जो इन्होंने 4 अल्टीमेट गोल्स की यहाँ बात की गई है वो क्या है आपके, धर्म, सबसे पहला है धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम, ये 4 अल्टीमेट गोल्स हैं ह्यूमन लाइफ के वैदिक पीरियड के अकॉर्डिंग, जिनको पुरुषार्थ बोला गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ये एमसीक्यूज में कई बार पूछा गया है कि जो पुरुषार्थ कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कौन कौन से 4 अल्टीमेट गोल्स की बात की गई है। तो वो कौन कौन से 4 अल्टीमेट गोल्स हैं, धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रिपरेशन फॉर मोक्ष और सेल्फ रियलाइजेशन एम। तो जो वैदिक पीरियड है वो मोक्ष की प्राप्ति की जो एजुकेशन है उसको बहुत बिलीव करता है, उसको गोल मानता है कि आपका गोल क्या है शिक्षा लेने का, कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब इनर, जो आपकी इनर एजुकेशन है, बॉडी के अंदर जो आत्मा का ज्ञान है वो आपको होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रैक्टिकल नॉलेज अटेनमेंट एम। जो वैदिक पीरियड है वो क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज एम पर फोकस करता है, रैदर देन जो थ्योरी आजकल पढ़ाई जाती है।
जो थ्योरी बेस्ड एजुकेशन नहीं थी हमारी, क्या थी, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी वैदिक पीरियड में। जो शिष्य होते थे, जो गुरु होते थे, उनका मोटिव होता था शिष्यों को इस तरीके की शिक्षा दी जाए कि वो सेल्फ रियलाइजेशन और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स सीख सकें ताकि वो ढंग से अपने जीवन को जी सकें, रेदर देन कि जो उनको किताबी ज्ञान था वो नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट है कैरेक्टर फॉर्मेशन, जो ह्यूमन बीइंग है उसका अच्छा कैरेक्टर बिल्ड हो। नेक्स्ट है रियलाइजिंग द सुप्रीम एंड अचीविंग द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो हमने अभी बात की, जो हमारी सुप्रीम पावर है, जो हमारी इनर लर्निंग है, जो हमारी इनर एजुकेशन है, सोल लर्निंग भी जिसको बोला जाता है, वो अचीव की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ एशियंट कल्चर। तो यहाँ पर जो एम है वो ये भी था कि प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ एशियंट कल्चर, जो भी उन्होंने ज्ञान दिया है वेदों के थ्रू, स्मृति के थ्रू, उपनिषद के थ्रू, वो सारा का सारा स्प्रेड हो सके और क्या हो सके, प्रिजर्व होके रख सकें, ताकि वो सुरक्षित रह सकें, ताकि आने वाली जनरेशन को ये ज्ञान मिल सके कि वैदिक पीरियड में किस तरीके की शिक्षाएं दी जाती थी। तो उन्होंने वो संजो के रखा हुआ है वेदों के थ्रू। वेदों में सारा ज्ञान है, जो हमारे पास 4 वेद हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनफोल्डिंग द स्पिरिचुअल एंड मोरल पावर ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के अंदर छुपी हुई मोरल पावर है वो उसकी बाहर निकालना, एक स्पिरिचुअल पावर से उसको कनेक्ट करवाना, ये अल्टीमेट क्या था, एम था। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ एडमिशन, जो एडमिशन था वो किस बेस पे होते थे हमारे वैदिक पीरियड में, ये देखेंगे कि जो एडमिशन का प्रोसेस था वो क्या था। तो सिस्टम ऑफ एडमिशन में है हमारा सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट लाइफ इन वैदिक एजुकेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है आपके कुछ साइलेंट फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन, जो वैदिक एजुकेशन है हमारी उसमें कुछ साइलेंट फीचर्स भी हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ लाइट। तो वैदिक पीरियड में सोर्स ऑफ लाइट की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस द पर्सन हु डज नॉट हैव द लाइट ऑफ एजुकेशन मे बी टर्म्ड एज ब्लाइंड। तो इसमें क्लियरली बोला गया है सोर्स ऑफ लाइट में कि जिस पर्सन के पास एजुकेशन नहीं है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसको स्पिरिचुअल का ज्ञान नहीं है, उसको क्या टर्म दिया गया है, ब्लाइंड। क्या बोला गया है, एक तरीके से ब्लाइंड। नेक्स्ट है आपका नॉलेज द थर्ड आई, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है कि नॉलेज ऑफ थर्ड आई की बात किस पीरियड में की गई है, तो वो वैदिक पीरियड में की गई है। नॉलेज ऑफ थर्ड आई होता क्या है, इट मीन्स दैट नॉलेज ओपन्स इनर आई, जो तीसरी आंख है हमारी, जो अंदर की शक्ति है, जैसे आप शिव जी की तीसरी आंख देखते हैं, तो वैसे ही जो थर्ड आई है, थर्ड आई की जो एजुकेशन की बात की गई है, वो आप जो तीसरी आंख है वो इनर एजुकेशन, जो आपका इनर सोल है, वो उसकी जो एजुकेशन है बॉडी की, उस एजुकेशन की बात की गई है थर्ड आई के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉट मेरली बुक लर्निंग, जैसा हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, किताबी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं मोटिव था वैदिक पीरियड में। जो वैदिक पीरियड में मोटिवेशन रहा है वो केवल यही है, एक जो गोल रहा है कि किस तरीके से आप स्पिरिचुअल और जो आपका सेल्फ रियलाइजेशन है, जो आपका मोक्ष है, इन चीज़ों पर फोकस रहा है, किताबी ज्ञान पर नहीं रहा है। नेक्स्ट आप कुछ एमसीक्यूज़ जो अभी तक हमने स्लाइड कवर की हैं वैदिक पीरियड की, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू कर लेते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं पेपर में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू 4 वर्नाज। जो आर्यंस हैं उन्होंने डिवाइड किया है 4 वर्नाज, जो क्लासेस हैं, जो वर्नाज है, जो क्लासेस हैं। यहाँ पर जो वर्ना टर्म है उसको एक बार समझ लेते हैं कि ये वर्ना टर्म क्या है। जो क्लासेस हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो क्लासेस डिस्क्राइब की थी आर्यंस ने, तो उन्होंने पूछा है आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कौन सा था, शूद्र था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, शूद्र। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन
प्रिविल्ड इन एशियंट इंडिया। तो जो एशियंट इंडिया है उसमें किस तरीके के एजुकेशन को प्रिविल्ड किया गया है, किस तरीके के एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है, माना गया है, तो वो है आपका मद्रास नहीं होगा, को एजुकेशन भी नहीं है, यूनिवर्सिटी सिस्टम भी नहीं है, वो है आपका गुरुकुल सिस्टम। जो अभी हमने देखा कि गुरुकुल सिस्टम को यहाँ पर मेन अप्रोच किया गया है गुरुकुल सिस्टम का। नेक्स्ट है आपका द फॉर्मल सेरेमनी ऑफ प्यूपिल इन गुरुकुल वाज नोन एज। जो फॉर्मल सेरेमनी थी अभी हमने पीछे डिस्कस किया, वो किस नाम से जानी जाती है, तो उसका नाम है उपनयन। उपनयन एक सेरेमनी है जो हमने देखा कि जो स्टूडेंट है जैसे ही वो एंटर करता है शिक्षा लेने के लिए तो सबसे पहले उसको एक उपनयन सेरेमनी से होकर गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर ऑफ वेदास। जो आर्यन ने वेदास लिखे हैं वो कितने कैटेगराइज हैं, हमने पीछे देखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, 4 हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट है वॉट वॉज द मीडियम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक एज। जो वैदिक एज है उसमें जो लैंग्वेज ऑफ मीडियम है वो क्या था, तो जो आर्यंस थे वो संस्कृत में माहिर थे, तो संस्कृत हमारा क्या था, जो वेदास वगैरह लिखे गए हैं वो सब संस्कृत का पार्ट हैं, तो मीडियम क्या हो जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट है हाउ मैनी पुरुषार्थ आर देयर इन हिंदू रिलीजन। तो अभी हमने देखा था जो पुरुषार्थ हमारे जो थे, जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, जिसमें धर्म, मोक्ष, काम और अर्थ, ये इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे 4 पुरुषार्थ हो जाएंगे, 4 पुरुषार्थ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज रिवर्डेड एंड वर्शिप्ड बाई ऋग्वेदास पीपल। जो ऋग्वेदा में जो पीपल हैं उनके द्वारा किस एनिमल की पूजा की जाती थी। तो आज भी हम देखते हैं जो बोलते हैं कि गाय हमारे जो समाज में है उनको पूजनीय माना जाता है, गाय हमारी माता है, तो इसकी जो उत्पत्ति है वो ऋग्वेदास के पीपल के टाइम से हो चुकी थी। तो जो एनिमल है वो होगा आपका काऊ। वो लोग गाय को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनको पूजते थे। नेक्स्ट है आपका विच मटेरियल वॉज वन ऑफ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग वैदिक एजेस। तो जो किस टाइप का मटेरियल वो लोग एक्सचेंज करते थे वैदिक टाइम पे, जो अच्छी वैल्यूज़ थी उनको लेने के लिए, तो इसका ऑप्शन है आपका कॉपर यूज़ नहीं होता था, गोल्ड, निकल एंड आयरन, तो राइट आंसर है गोल्ड। राइट आंसर है आपका गोल्ड, वो लोग गोल्ड के थ्रू एक्सचेंज करते थे। नेक्स्ट है आपका इन गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन द ग्रेजुएशन सेरेमनी वॉज कॉल्ड। जो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी गुरुकुल के टाइम पे वो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, उपनयन सेरेमनी जो हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉट डज द वर्ड वेदा मीन्स। जो वेदा वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज है, विजडम है, स्किल है या पावर है। तो जो वेदा का मीन्स है वो है नॉलेज। नॉलेज मीन्स वेदा, जो भी आपके वेद हैं उनमें क्या है, ज्ञान की बात की गई है। तो ये है पूरा आपका वैदिक पीरियड, किस तरीके की शिक्षा होती थी यहाँ पर, लोग जो हमारे साइलेंट फीचर्स क्या थे, एम क्या था, सिस्टम ऑफ एडमिशन किस तरीके का था, सोर्सेज क्या क्या होते थे, वैदिक पीरियड है जो हमारा बिफोर 600 वीसी है। तो इस स्लाइड में आज हमने जो डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया है, वो वैदिक पीरियड को डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम बौद्धिस्ट पीरियड, मिडिवल पीरियड और एजुकेशन ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, इन सब की बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।